अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। और आप सभी का एग्जाम का टाइम है, इसीलिए मैं आप सभी को कम से कम समय में प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कराना चाहता हूं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे बच्चों। पिछड़ा राज्य का मतलब होता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है उसे पिछड़ा राज्य कहेंगे। आप लोग यहीं पर गलती करते हो। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग लाया गया था। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि दीपक भैया जैसे आपने इतिहास के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करा दिया, हमारा हिस्ट्री एकदम से तैयार हो गया है, वैसे ही हमें और भी विषय जो हमारे बच रहे हैं प्लीज आप वैसा ही हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दीजिए। तो इसीलिए मैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 to 7 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, अगर आप सभी का इकोनॉमिक्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा प्यारे बच्चों तो वो आज के सेशन से ही पूछा जाएगा। तो आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है क्या प्यारे बच्चों, तो पढ़ना है आपको आज का ये सेशन पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा। और आप सभी का बहुत कम समय लूंगा जिसमें आप सभी को सारी की सारी बातें भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से सभी लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आप भी अपने आप से बताते रहिएगा कि हाँ इस चैप्टर का इस प्रश्न का हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। तो आप सभी लोगों के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, मैं इसकी शुरुआत करने चल रहा हूं। तो आप सभी लोग भी तैयार होंगे, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है भाई, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी के क्वेश्चंस के सामने पोल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा पोल? क्योंकि पोल पे प्यारे बच्चों परमानेंट 30 सेकंड का समय देना ही पड़ता है और आप सभी का एग्जाम का टाइम है, इसीलिए मैं आप सभी को कम से कम समय में प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कराना चाहता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात कर रहा है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखेंगे यहां से कई प्रश्न पूछता है, आपसे पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, इस तरीके का प्रश्न पूछता है। तो प्राथमिक क्षेत्र प्यारे बच्चों किसे कहते हैं भैया, तो कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र कृषि को। प्राथमिक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, कृषि को कहा जाता है। फिर पूछेगा द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो द्वितीय कहा जाता है किसे प्यारे बच्चों, तो कहा जाता है औद्योगिक को। आपसे पूछेगा तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका सही होगा बी। कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों हमारे भारत में है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। अब यहाँ से पूछेगा रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी बताइएगा। और अमेरिका में पूछेगा प्यारे बच्चों तो पूंजीवादी बताइएगा। ये सारे प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैं आप सभी को प्यारे बच्चों ये करा भी रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे बच्चों, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष प्यारे बच्चों कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी प्रश्न पूछता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्यारे बच्चों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों आप सभी को ये बातें। अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वह विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य का मतलब होता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है उसे पिछड़ा राज्य कहेंगे। किसकी कम है प्यारे बच्चों, तो पिछड़ा राज्य की बात कर रहा है ना, राज्य। तो प्यारे बच्चों हमारे बिहार, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार और सबसे ज्यादा आय वाला राज्य है गोवा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है प्यारे बच्चों, तो भैया बिहार की और अधिक की। यहां पर क्या पूछा था भाई, पिछड़ा। ठीक है, बिहार सही था और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार की और सबसे अधिक की बात करेगा। ये भी प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, ये दोनों प्रश्न आप सभी से पूछेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग की प्यारे बच्चों स्थापना कब हुई थी। देखो नीति आयोग की बात पूछा है, आप लोग यहीं पर गलती करते हो। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग प्यारे बच्चों कब लाया गया, 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन सा है प्यारे बच्चों, ये हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 7 सदस्य होते हैं इसके। अगला प्रश्न है
भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय प्यारे बच्चों सबसे अधिक है? अधिक की बात कर रहा है हमारे पड़ोसी देश प्यारे बच्चों। जैसे हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, तो भारत के पड़ोसी देश प्यारे बच्चों जो भी होंगे ना, जो भारत के पड़ोसी देश होंगे, यहाँ पर जो लटका हुआ देश है कौन सा है बाबू? श्रीलंका। श्रीलंका का जो है प्रति व्यक्ति आय प्यारे बच्चों क्या है? अधिक है हमारे भारत से। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? तो योजना आयोग की बात करेगा चाहे नीति आयोग की बात करेगा, ठीक है, दोनों के जो अध्यक्ष होंगे प्यारे बच्चों वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। चलो, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है भाई? मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्था, यानी कि जो शेयर मार्केट होता है प्यारे बच्चों उसके लिए नियम और कानून कौन बनाता है? तो शेयर मार्केट के लिए प्यारे बच्चों कौन बनाता है? सेबी, सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखो मैंने अभी बताया था आप सभी को, याद है ना? बताओ जल्दी से, क्या तुम्हें याद है? जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ मुझे याद है, रूस में, ठीक है। अगला प्रश्न, गरीबी कैंसर रोग की तरह है प्यारे बच्चों, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो कहा जाता है भैया उद्योग को, ठीक है। अच्छा है, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो कि गैस एवं बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे बच्चों ये भी पूछता है परीक्षा में प्रश्न, गैस एवं बिजली किस में आता है प्यारे बच्चों? उद्योग क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखो ट्रिक बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, चाहे आपसे 11वीं के बारे में पूछे चाहे आपसे 12वीं के बारे में पूछे, ट्रिक क्या होगी? देखो अगर याद रखना प्यारे बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12वीं वाला याद रखना बस। यहां पर 11वीं भले पूछा है, तुम 12वीं याद रखना। 12वीं प्यारे बच्चों 2012, देखो क्यों बता रहा हूं, 2012 से 17, 2012 से प्यारे बच्चों 2017। अब इसके पहले प्यारे बच्चों 11वीं आ जाइएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय, तो भैया 2007 से 12 रहा होगा ना? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो बाबू, ठीक है। तो 7 से 12 रहा होगा 11वीं, 12वीं 12 से 17 रहा होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 से 12, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्यारे बच्चों गठन कब किया गया था? जो योजना आयोग योजनाएं बनाता है उस पर फाइनल मुहर लगाने का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 1952, 6 अगस्त 1952 को प्यारे बच्चों इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं मछली पालन प्यारे बच्चों किस क्षेत्र का अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अगला प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया गया? भाई देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 to 7 तक के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, उसी को कर रहे हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्यारे बच्चों क्या लाया गया था? बोनस भुगतान अधिनियम। अगला, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति, हरित क्रांति से प्यारे बच्चों क्या हुआ था? जल्दी से बताओ। MS स्वामीनाथन भारत के, तो भैया क्या हुआ था? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं किस क्षेत्र में आता है? कृषि क्षेत्र में। तो प्यारे बच्चों कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों डेयरी विकास से लेकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्यारे बच्चों जारी की गई? तो भाई देखो, विश्व में जो मानव विकास रिपोर्ट थी वो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित की गई, और भारत में प्यारे बच्चों पहली बार सन 2002 में इसको जारी किया गया। ठीक है, सन 2002 में। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का कौन सा अंग है? गैर आर्थिक का मतलब है प्यारे बच्चों जिससे पैसे नहीं आते हैं। क्या प्यारे बच्चों? गैर आर्थिक का मतलब हो गया शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्यारे बच्चों नॉर्वे का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव विकास में प्यारे बच्चों किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ साक्षरता, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, किसकी है हमारे भारत में? तो भैया बताओगे केरल की ना।
तो यही प्यारे बच्चों राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में भी सबसे ऊपर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? हमारे माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है ना। किसका है प्यारे बच्चों? एपीजे अब्दुल कलाम का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा प्यारे बच्चों। इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। और एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आप सभी की पिछली वीडियो पर जब मैंने दिया था ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने सभी के कमेंट्स को देखा, बहुत अच्छा लगा। आज भी अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना प्यारे बच्चों, तो एक कमेंट जरूर करना कि आपके लिए ये क्लास कितनी यूजफुल हुई। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट भी करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था ना, गोवा, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया प्यारे बच्चों? तो योजना आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो भूमि का लगान दिया जाता है। क्या लगान दिया जाता है? और गैस और बिजली प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि उद्योग किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था प्यारे बच्चों? 1868 में। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने प्यारे बच्चों। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी पुस्तक का नाम था प्यारे बच्चों द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय को बताया था कितना रुपया? 20 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न। अब आ गया प्यारे बच्चों राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों आ गया 2। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है प्यारे बच्चों? 25,494 रुपए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति प्यारे बच्चों किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। और यही नीति अपनाकर प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज भी किया था। हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को सिख, सिख से ईसाई को लड़ाना ही प्यारे बच्चों फूट डालो और राज करो की नीति थी। अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों किसकी? सबसे ज्यादा की बात करेगा प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा की बात करेगा पटना, और सबसे कम की बात करेगा प्यारे बच्चों तो बता दीजिएगा शिवहर की। अगला प्रश्न है आय का पारिश्रमिक जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों? तो हमें मिलता है क्या? आय एक पारिश्रमिक है। मतलब कह रहा आय जो मतलब मनुष्य का जो पैसा कमाता है, कैसे पैसा कमाता है? मानसिक के द्वारा, शारीरिक के द्वारा, बौद्धिक के द्वारा, तीनों के द्वारा। भाई तीनों प्रकार से अगर व्यक्ति काम करता है तो उसको पैसे की अर्निंग होती ही होती है। अगला प्रश्न है श्रम का पारिश्रमिक क्या है? जब कोई व्यक्ति श्रम करता है तो उसे क्या मिलता है भैया? मजदूरी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है तो उसे क्या मिलता है बाबू? लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और जब कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों भूमि, जिसके पास भूमि होती है वो क्या देता है? ढोगुना लगान देगा अपुन। क्या? दोगुना लगान, है ना। जब अंग्रेज आए थे भारत तो उन्होंने लगान मांगा था भारत से। क्या प्यारे बच्चों? भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है प्यारे बच्चों, ये किसका है कथन? रैगनर नर्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है? जहां पर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है वहां पर जो है ना पूंजी निर्माण की दर प्यारे बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, यानी कि तीनों चीजें प्यारे बच्चों ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है प्यारे बच्चों? तो वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पहले अनुमानित प्रति व्यक्ति आय किसने लगाई थी प्यारे बच्चों? तो भैया भारत की सबसे पहले 1868 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगाई गई थी 20 रुपए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना विधि है तीनों के तीनों, व्यावसायिक, उत्पादन और मूल्य। अगला प्रश्न सीएसओ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो सीएसओ की स्थापना हुई थी 1954 में। नई दिल्ली में प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। और भारत में जनगणना का कार्य प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? सीएसओ के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखो मैंने बता दिया था प्यारे बच्चों शिवहर की सबसे कम है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं आयकर यानी कि इनकम टैक्स को। जो सरकार डायरेक्ट हम ही से ले लेती है प्यारे बच्चों उसे डायरेक्ट बोलते हैं। जो सरकार पहले हम मतलब हमसे कटा, किसी और ने लिया, किसी और ने सरकार को दिया, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था प्यारे बच्चों? तो 1868 में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर सही थी। कौन सी योजना काल में प्यारे बच्चों बात कर रहा है? प्रथम में। तो इस चीज को जल्दी से कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, मुझे तो पता है लेकिन एक आध जल्दी से तुम भी कमेंट करो ना, इसी बहाने तुम कमेंट भी करते हो। जल्दी से कमेंट करो फटाक से। चलो, बिहार में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बिहार की आय में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो बताओ भाई। तो देखो बेटा, कृषि क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। y बराबर सी प्लस आई फार्मूले को प्रोफेसर कीन्स ने दिया था प्यारे बच्चों। अच्छा, y का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम होता है, ठीक है। c का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंजप्शन, उपभोग, कंजप्शन होता है। आई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग इसको हमें कमेंट करके बताइएगा, आई का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, बहुत लोग तो सरकार की आय बता देंगे प्यारे बच्चों, जो कि गलत हो जाएगा। सही होगा प्यारे बच्चों उत्पादन के साधनों की आय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है भैया? तो भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है प्यारे बच्चों? मैंने बताया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी निर्धारित किया गया प्यारे बच्चों? गांव के लिए 2400 और शहर के लिए प्यारे बच्चों कितना निर्धारित किया गया है? 2100 कैलोरीग्राम। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? बता दिया भाई, सुने होगे तो आ गया होगा। प्यारे बच्चों किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? इब्राहिम रहमतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम प्यारे बच्चों, पर कैपिटा इनकम ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है भैया? सेवा क्षेत्र का। सबसे ज्यादा जीडीपी में प्यारे बच्चों योगदान किसका है? सेवा का। और सबसे कम किसका है प्यारे बच्चों? तो भैया कृषि का। आपसे ये दोनों प्रश्न पूछ सकता है, ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैप्टर नंबर 3 आ गया प्यारे बच्चों, मुद्रा बचत एवं साख। अब चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे हम लोग। प्लास्टिक क्या है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड, इसे बोलते हैं एटीएम कार्ड। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, एटीएम का विस्तारित रूप है प्यारे बच्चों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा है, किताब में भी ऑटोमेटिक लिखा है। रियल में प्यारे बच्चों जो सही होता है ना, उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अब आप लोग पढ़ते भी यही हो, ऑटोमेटिक, किताब में भी यही दिया है, तो अभी तो यही लगा लो, लेकिन रियल का जानते रहो, ऑटोमेटेड होता है। साख का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है प्यारे बच्चों? आधुनिक मुद्रा क्या चल रहा है भैया? कागज के नोट चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्यारे बच्चों मुद्रा जारी करने का कार्य करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुंबई में इसका प्यारे बच्चों मुख्यालय स्थित है और इसे ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इतने प्रश्नों को याद रखोगे आप लोग। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा प्यारे बच्चों रूबल है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति किससे करते थे? वस्तुओं के आदान प्रदान। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आदान प्रदान होता था एक वस्तु से दूसरी वस्तु का, जिसे हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न, इनमें से विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है प्यारे बच्चों, जो कम जगह लेती है? क्या भैया? 10 रुपए का नोट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त तो सभी दिया है ना, सभी। अगला, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है प्यारे बच्चों? केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग, ठीक है। 1 रुपए का नोट ये जारी करता है, बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है प्यारे बच्चों? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है चेक। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम बाबू क्या है? मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मुद्रा का साख पत्र नहीं है? साख पत्र प्यारे बच्चों चित्र मुद्रा। चित्र मुद्रा कोई होती है? नहीं होती है। साख का आधार क्या है प्यारे बच्चों?
उधार से, विश्वास से। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों, उधार एवं विश्वास दोनों से। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? प्राथमिक कार्य प्यारे बच्चों क्या है? विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से प्यारे बच्चों किसको लाभ हुआ है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर प्यारे बच्चों अर्थ विज्ञान घूमता है, और ये कथन है प्यारे बच्चों प्रोफेसर मार्शल का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। किसका कथन है? हार्टले विदर्स का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्यारे बच्चों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रोफेसर नैप ने दिया था। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था बाबू? प्रोफेसर नैप ने। अगला प्रश्न है, चौथा चैप्टर आ गया हमारी वित्तीय प्यारे बच्चों संस्थाएं। ठीक है, देखो वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं प्यारे बच्चों ऋण संबंधी जरूरतें। जब लोन लेना होता है तो वित्तीय संस्थान के पास जाते हैं। सरकारी वित्तीय संस्था कौन सी नहीं है? साहूकार प्यारे बच्चों सरकारी नहीं है, ये क्या है? प्राइवेट है। ठीक है, अर्ध सरकारी, प्राइवेट का मतलब प्यारे बच्चों गैर सरकारी है। ठीक है, अर्ध सरकारी प्यारे बच्चों, आधा प्यारे बच्चों केंद्र का, आधा राज्य का, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों? प्रोफेसर यूनिस हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संगठित पूंजी बाजार कौन सा है प्यारे बच्चों? कहां पर है? तो मुंबई में है, शेयर मार्केट प्यारे बच्चों। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत प्यारे बच्चों क्या होता है? तो भैया क्या होते हैं? महाजन। इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त साधन है? संस्थागत का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो सरकारी हो, व्यावसायिक बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्यारे बच्चों? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत का पहला बैंक प्यारे बच्चों, भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा है? भारत का पहला बैंक प्यारे बच्चों पंजाब नेशनल बैंक। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैंक का कार्य नहीं है प्यारे बच्चों, क्या? लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी। बैंक का कार्य नहीं है भाई, स्वयं सहायता समूह नहीं बनाता बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1900 प्यारे बच्चों 4 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक किस प्रकार की जमा नहीं स्वीकार करते? अग्रिम जमा स्वीकार नहीं करते। भारत की वित्तीय राजधानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? भैया मुंबई हो जाएगी। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैकलिंगन समिति प्यारे बच्चों कब बनाई गई थी? 1915, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थानों को शामिल किया जाता है भैया? तो भैया सब को शामिल किया जाता है, ये सब के सब लोन प्रोवाइड करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा है भाई? आरबीआई, इसे ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों? 1969 में जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि मैंने बताया राष्ट्रीयकरण प्यारे बच्चों इसका 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि प्यारे बच्चों नाबार्ड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और 1982 में प्यारे बच्चों इसकी क्या हुई थी? स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्यारे बच्चों 1975 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर प्यारे बच्चों कहां पर पड़ा था? अमेरिका पर, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी प्यारे बच्चों? तो बताया था मैंने पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, और यही भारत की सबसे पहली बैंक भी है। अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? एजेंसी कार्य है प्यारे बच्चों प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अब चैप्टर नंबर 5वां आ गया। सिलिकॉन शहर के नाम से प्यारे बच्चों हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में प्यारे बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है ना, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना प्यारे बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में प्यारे बच्चों क्या लाई है? काफी तेज प्रगति लाई है। नरेगा प्यारे बच्चों ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्यारे बच्चों लाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। छिपी हुई बेरोजगारी मैंने आप सभी को बताया अभी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या प्यारे बच्चों क्या है? बढ़ी है इस समय। आउटसोर्सिंग का सबसे प्रमुख क्षेत्र प्यारे बच्चों हमारा भारत है अपना। आउटसोर्सिंग क्या होता है? विदेशी कंपनियां प्यारे बच्चों भारत में अपनी क्या करती हैं? अपना कार्य संपन्न कराती हैं, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। विदेश में कंपनी है लेकिन फिर भी भारत में काम चल रहा है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर प्यारे बच्चों आकाशवाणी कब किया गया? 1957, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, आर्थिक का नहीं है कह रहा ना, शिक्षा प्यारे बच्चों आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार किसमें संपन्न है प्यारे बच्चों, कृषि में संपन्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र प्यारे बच्चों उद्योग हो जाएगा, प्राथमिक कृषि, और तीसरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेवा। बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं है भैया, कर्नाटक नहीं है, बाकी सब है। मनरेगा की शुरुआत प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश से हुआ था। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया है भैया, प्राथमिक शिक्षा को, क्या भैया, प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश का कौन सा शहर आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना है प्यारे बच्चों, बेंगलुरु शहर, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां पर लगाया गया था भैया, दिल्ली में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ये भी सी हो जाएगा। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है, 6 से 14 वर्ष के बालक, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाई है, ठीक है, नहीं हो पाया है ग्रामीण रोजगार योजना, क्यों नहीं हो पाया, बिचौलियों के कारण, सुविधा के अभाव में, सरकार के कारण, इन सभी के कारण प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया प्यारे बच्चों, 1995 से। नरेगा कार्यक्रम के साथ प्यारे बच्चों मां शब्द जो है इसको जोड़ा गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अब ये हो गया मनरेगा ना, मनरेगा की शुरुआत 2009 से आंध्र प्रदेश से हुई थी। अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्यारे बच्चों कब लाया गया था, नवंबर 2004 में। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत प्यारे बच्चों कहाँ से हुआ था, 2009 से आंध्र प्रदेश से। एलपीजी नीति प्यारे बच्चों 1991 में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। छठवां चैप्टर वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण ने देशों को प्यारे बच्चों क्या किया है, करीब किया है। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है सभी प्रकार की, परमिट, लाइसेंस, कोटा। आर्थिक सुधार प्यारे बच्चों 1991 में लागू हुआ था, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में क्या लाती हैं भैया, बहुत कमी लाती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जब एमएनसीज होती है ना वो कमी लाती हैं। सरकार ने निजीकरण की नीति प्यारे बच्चों, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति 1991 में। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों क्या, लाभ होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है भैया, तो WTO प्यारे बच्चों। IMF, ठीक है, नहीं प्यारे बच्चों, WTO, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है प्यारे बच्चों, पार्ले हमारे भारत की कंपनी है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। WTO का मुख्यालय प्यारे बच्चों जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। राष्ट्रीयकरण नहीं शामिल था, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाना प्यारे बच्चों उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की प्यारे बच्चों, गुण की भी, मात्रा की भी, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों को भी। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए भैया क्या, सभी कार्ड प्रयुक्त करने चाहिए। सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए भैया, तीनों चीज जांचना चाहिए। जागो ग्राहक जागो एक नारा है प्यारे बच्चों, किसका, उपभोक्ता जागरण का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया प्यारे बच्चों, 1986, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉलमार्क प्यारे बच्चों सोने के आभूषण पर लगता है, सोने की शुद्धता की जांच के लिए प्यारे बच्चों हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आवेदन शुल्क प्यारे बच्चों कोई नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लगता भाई। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000। सोने की आभूषण की शुद्धता प्यारे बच्चों हॉलमार्क से पता लगाई जाती है। कृषि उत्पादक के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है प्यारे बच्चों, वैधानिक अधिकार है, राजस्थान से 2005 से लागू किया गया था। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई भैया, अमेरिका में किया गया था। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम प्यारे बच्चों, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 से लागू है। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 से राजस्थान राज्य से लागू किया गया था। भारत में बफर स्टॉक प्यारे बच्चों फाओ बनाता है, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कोपरा क्या है प्यारे बच्चों, कोपरा का मतलब होता है प्यारे बच्चों ये क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे प्यारे बच्चों
हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 to 7 को समाप्त किया। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।